मुझसे पहले मेरा भाई डैनी था। उसके पास असली ठुड्डी थी, असली भविष्य था। पूरा शहर उसके हाथों में था। और एक रात रोशनी के नीचे फर्श ने उसे ले लिया और कभी वापस नहीं दिया। मैं भीड़ में एक बच्चा था। मैं तब तक नहीं समझा था कि वो हादसा नहीं था, वो एक सौदा था। टोल को हराने के बाद दरवाजे आखिरकार खुल गए। सीढ़ी ठीक वही थी। मैंने खुद से कहा कि मैं उस पर चढ़ चुका हूं। मुझे पूछना चाहिए था कि उसे बनाया किसने। पेशकश एक तोहफे की तरह लिपटी आई। एक बड़ा मंच, एक बड़ी रकम, खेल के सबसे चर्चित नाम के खिलाफ एक लड़ाई। बहुत अच्छी, बहुत उदार। मेरी दुनिया में उदारता पर हमेशा एक कीमत का लेबल होता है जिसे तुम अभी पढ़ नहीं सकते। लड़ाई ले लो मिकी। रोशनी, कैमरे, पूरा शहर देख रहा है। तुम्हें बस आना है और अपना किरदार निभाना है। अब तुम एक कशिश हो। हम अपनी कशिशों का ख्याल रखते हैं। उसका नाम था रिको वांस, द डायमंड। सफ़ेद और सुनहरा, कैमरों के लिए बनी एक मुस्कान। उन आदमियों का बनाया रिकॉर्ड जो तय करते हैं कौन जीतेगा। वे नहीं चाहते थे कि मैं उसे हराऊं, वे चाहते थे कि मैं उसे बड़ा बनाऊं। आराम से, कांच की ठुड्डी। ये रात तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम्हें मेरा रिंग, मेरी रोशनी, मेरा पल बांटने को मिलेगा। बस सही वक्त पर खूबसूरती से गिर जाना। वे तुम्हें उस लड़के के तौर पर याद रखेंगे जो टिका रहा। कुछ खटक रहा था, तो मैंने वही किया जो मैं करता हूं। मैंने पुरानी टेप देखी और एक रिकॉर्ड में जिसे किसी को दोबारा नहीं पढ़ना था, मुझे एक नाम मिला जिसे मैं जानता था। वही हाथ जिन्होंने रिको को बनाया था, उन्होंने मेरे भाई की आखिरी लड़ाई तय की थी। मैं इसे औसी के पास ले गया और बूढ़े ने आखिरकार मुझे वो बता दिया जो उसने 20 साल तक धोया था। उस रात मैं डैनी के कोने में था बच्चे। मुझे घंटी बजने से पहले ही पता था कि गिनती लंबी होगी। मुझे पता था कि सब फिक्स था, और फिर भी मैंने उसे रिंग में जाने दिया क्योंकि मैं उन आदमियों से डरता था जो ये सब चलाते हैं। मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। मैंने तब से किसी को ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि हर लड़ाके को देखकर मुझे तुम्हारा भाई उस कैनवस पर दिखता है और मैं कुछ नहीं करता हुआ। फिर सब कुछ जुड़ गया। मैं कोई होनहार नहीं था, मैं एक प्रोडक्ट था। उनके सुनहरे लड़के से धीमी गिनती पर हारने के लिए तय किया गया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने डैनी को इस्तेमाल किया। मैं फिर से डैनी था, किसी और की कहानी में बस एक सीढ़ी। तो हमने स्क्रिप्ट फाड़ दी। अगर उन्होंने मेरा अंत लिख दिया था तो मैं अपना खुद का लिखने वाला था। औसी ने मुझे ऐसे ट्रेन किया जैसे कोई आदमी एक रात को एक और रात से मिटाने की कोशिश कर रहा हो। डैनी के लिए इस बार मैं कोई घूंसा नहीं रोकता और किसी को बाहर नहीं निकालता। तू वहां अंदर जा और उन्हें वो अंत मत दे जिसके उन्होंने पैसे दिए। तू उनसे छीन ले। किंग्सवे अरीना, मार्लो का घर, एक खरीदा हुआ रेफरी, एक भीड़ जो एक ताजपोशी देखने आई थी, और एक गिनती जो मेरे लिए तेज चलती और डायमंड के लिए धीमी।
पत्ते सजाए नहीं गए थे, वो एक दीवार थी। वो वही सब था जो उन्होंने बनाया था, और मैं वो सब था जिसे वे मार नहीं सके। जब उन्होंने मुझे गिराया, गिनती तेज आई, 1, 2, 3, उस घड़ी की तरह जो मुझे बाहर चाहती थी। पर मैं तो उससे कहीं लंबा गिन चुका था, हर रात, सालों तक। मैं उनकी गिनती के दफनाने से पहले उठ गया, और फिर मैंने डायमंड को वो एक चीज दी जो मशीन ने उसकी कहानी में कभी नहीं लिखी थी, फर्श। लंबी गिनती उसके लिए आई, धीमी और बेरहम, जैसे वो मेरे भाई के लिए आई थी। और इस बार गलत आदमी नीचे ही रहा। मैंने उनकी कहानी को सीधे टीवी पर तोड़ दिया। वहां ऊपर अंधेरे में मार्लो भड़का नहीं। उसने दोबारा हिसाब लगाया। एक लड़ाका जो नहीं गिरता उससे ज्यादा कीमती है जो गिरता है, जब तक वो गिर न जाए। औसी ने मेरा हाथ उठते देखा, और 20 साल में पहली बार बूढ़े ने सांस ली। मैंने ये बेल्ट के लिए नहीं जीता, न सीढ़ी के लिए, न उनके लिए। मैंने ये डैनी के लिए जीता। लंबी गिनती आखिरकार खत्म हुई।